हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे बीटीएससी स्टाफ नर्स पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन इस क्लास में। पीआर स्टाफ नर्स की अपन बोलेंगे कि इसकी अपन क्या करेंगे। जो पेपर आया था आज 23 को, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को अपन इस क्लास में क्या करेंगे, डील करेंगे। सेकंड शिफ्ट को भी अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। जितने क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास में उतने अपन इस क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और जिनका भी एग्ज़ाम 31 जुलाई को, 1 अगस्त को और 3 अगस्त को हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उनको पता चल जाएगी कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करेंगे अपन आज का सेशन। देखो, क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉलेस्ट बोन का पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती हैं। तो अपन लॉन्ग बोन और स्मॉलेस्ट बोन दोनों को डील करेंगे। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्टेपिस बोन। ये तो सभी को पता होती हैं, ये ईयर की बोन होती हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिम से याद रख लेना। सिम से सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी, स्टेपिस। ये आई से कौन सा हो जाएगा, इनकस। और ये हो जाएगा एम से मेलियस। तो स्टेपिस, इनकस और मीडियस अपन बोल सकते हैं कि मेलियस है ना, मेलियस। तो ये सबसे ये अंदर हो गई, ये बीच वाली, ये सबसे बाहर आउटर अपन बोल सकते हैं। तो सिम याद रख लेना। इनका आपको क्या हो जाएगा, जो अरेंज वाइज नंबर है, नाम है, वो आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक, आप ऐसे ही ट्रिक को पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टेपिस बोन होती हैं स्मॉलेस्ट बोन। दाल टाइपिकल लॉन्ग बोन कौन सी होती हैं, फीमर होती हैं, है ना। सबसे लॉन्ग बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। ह्यूमेरस भी होती हैं, टीबिया भी होती हैं, फिबुला, अल्ना और रेडियस भी होती हैं। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। द स्टेपिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बोन्स इन द मिडल ईयर। ये एक मिडल ईयर की क्या होती हैं, बोन होती हैं स्टेपिस। एंड इज द स्मॉलेस्ट बोन overall among the long bones. The radius or ulna could be considered among the smallest bone, but the questions might be performing to the stapes bone। तो स्टेपिस बोन के बारे में पूछा गया था, तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा, स्टेपिस बोन इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूछा गया था, है ना। तो प्लेसेंटा प्रीविया में पूछा गया था कि इसमें क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मतलब ये आपका यूटेरस हो गया, या बोल सकते हैं यहाँ पे आपका जो बेबी का, यहाँ पे फंडस अपन बोलेंगे, यहाँ पे अपन बोल देते हैं फंडस पे आपका बच्चे का क्या हुआ है, प्लेसमेंट हो गया है। या अपन बोल देंगे जो ड्रूपिंग डाउन थ्योरी होती हैं वो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे आपका बच्चा क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। मतलब प्लेसेंटा प्रीविया से अपन बोलेंगे पोजीशन, ये किसको डिनोट करती हैं, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा या फेटस के अपन बोलते हैं। तो यहाँ से तो आपका बच्चा हो गया। तो ये मतलब ये तो यहाँ पे बच्चा हुआ, प्लेसमेंट हो गया है बच्चे का। तो इसमें कोई भी अपन को
हाँ, ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो पेन तो नहीं देखने को मिलेगा। और एक आता है एब्रूशियो प्लेसेंटा। एब्रूशियो प्लेसेंटा में क्या होता है कि आपका ये जो प्लेसेंटा होता है, बेबी डिलीवर होने से पहले ये प्लेसेंटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जो डेसिडुआ से होती है ना, यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, देखो आपका मान लो एक हाथ है, तो हाथ को अपन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कुछ स्क्रैच लग गई तो क्या होगा, दर्द होगा। अगर वो स्क्रैच ना लगा हाँ तो दर्द नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पे प्लेसेंटा क्या हो गया, आपका सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन होगा। तो उसमें पेनफुल वेजिनल ब्लीडिंग किस में देखने को मिलेगी, एब्रूशियो प्लेसेंटा में। तो ये दोनों ही कन्फ्यूजन कभी मत भूलना, अब मैंने आपको बता दिया ट्रिक के द्वारा। बिल्कुल ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में, नोट सेट में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, पिछले नोट सेट में भी पूछे गए। तो देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस इसमें देखने को मिलता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा पार्शली और कंप्लीटली कवर्स द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। ये क्या करवाता है, पार्शली और कंप्लीटली जो सर्वाइकल ओएस होता है उसको कवर कर लेता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग टाइपिकली इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेस्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। तो ये इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द sensitization phase where the individual is exposed to an allergen leading to the production of IgE antibodies। तो फर्स्ट लाइन हाइपर सेंसिटिविटी पूछा गया था, IgE, दिस इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, एक इमीडिएट जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिएक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व, इसमें सेंसिटाइजेशन सबसे पहले फेज होती है, तो IgE आपका इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है परपेरियम। तो परपेरियम पीरियड ये पूछा गया था क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो परपेरियम पीरियड 1 से 5 मंथ, दिस इज द राइट आंसर। तो परपेरियम रेफर्स टू द पोस्टपार्टम पीरियड, अपन बोलते हैं परपेरियम किसको बोलते हैं कि ये पोस्टपार्टम पीरियड में बेबी डिलीवर होने के बाद की फेज है ये, विच इज़ जनरली कंसिडर टू बी लास्ट अबाउट, ये कितने वीक की होती हैं, 6 वीक की। डायरेक्ट क्वेश्चन यही था, 6 वीक का या 42 डेज अपन बोलेंगे। मोस्ट कॉमनली 42 डेज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 42 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में, नॉट 1 से 5 मंथ्स। तो ध्यान रख लेना, ये आपका 1 से जो 5 मंथ था ये आपका ऑप्शन में था, कई स्टूडेंट ने ये आंसर क्या होगा, लेकिन ये आंसर आपका गलत रहेगा, 6 वीक रहेगा या फिर 42 डेज रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड एब्यूडेंट। दिस टर्म इज अनक्लियर, इट रेफरिंग टू ए कंडीशन ओवर ए डेवलपमेंटल स्टेज। तो ध्यान रख लेना, चाइल्ड एब्यूडेंट क्या होती हैं, एक फेज पूछी गई थी, तो ये डेवलपमेंटल स्टेज होती है चाइल्ड की, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रू और फॉल्स लेबर पेन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रू लेबर इज करेक्टराइज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शंस दैट बिकम मोर फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है, इंटेंस देखने को मिलता है, एंड लॉन्गर इन ड्यूरेशन ओवर टाइम। द ऑनसेट इज ऑफन मार्क्ड बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा, दैट कोज द सर्विक्स टू डायलेट एंड इपेस। देखो ट्रू लेबर पेन में सर्विक्स क्या देखने को मिलेगा, डायलेट देखने को मिलेगा,
डायलेट देखने को मिलेगा, इफेसमेंट देखने को मिलेगा ट्रू लेबर पेन में। लेकिन जो फास्ट लेबर पेन होगा उसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, इफेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा, डायलेशन नहीं देखने को मिलेगा, ये दोनों ही फेज नहीं देखने को मिलेगी। और ट्रू लेबर पेन कब से स्टार्ट होता है? एक वीक बिफोर लेबर। तो लेबर से पहले की फेज, एक वीक पहले की फेज आपकी क्या कहलाएगी? ट्रू लेबर पेन। और फास्ट लेबर पेन कितना होता है? मल्टी ग्रेविडा और प्राइमी पैरा दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो मल्टी ग्रेविडा में 2 वीक बिफोर लेबर और ये होता है 1 वीक बिफोर लेबर पेन। इसमें क्या देखने को मिलता है? डल फ्लैंक पेन देखने को मिलता है आपके फास्ट लेबर पेन में। और इसमें तो ट्रू लेबर पेन में सीवियर पेन देखने को मिलता है। ये आपका डिफरेंस हो गया, दोनों को मैंने बता दिया है, कभी मत भूलना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो लेबर फर्स्ट स्टेज की लेबर अपन देखते हैं, उसमें सर्विक्स डायलेशन अपन को कितना था? ओपनिंग की अपनी 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज डिवाइडेड इनटू लेटेंट एंड एक्टिव फेज। द एक्टिव फेज टाइपिकली बिगेन्स व्हेन द सर्विक्स इज अराउंड 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछा गया था, तो एक्टिव फेज में सर्विक्स डायलेशन कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्टराइज बाय मोर रैपिड और सर्वाइकल डायलेशन। तो लेबर की फर्स्ट स्टेज यहाँ पे पूछी थी कि एक्टिव लेबर में जो आपका होता है ना, एक्टिव फेज में सर्विक्स डायलेशन कितना देखने को मिलता है? 4 सेंटीमीटर। देखो LAT यहाँ पे अपन देखने हैं। देखो L से हो जाएगी आपकी, ये हो गई लात, है ना, लात याद रख लेना। लेबर का फर्स्ट स्टेज का लात याद रखना। ये हो जाएगी आपकी लेटेंट फेज L से। A से हो जाएगी आपकी एक्टिव फेज और T से हो जाएगी ट्रांजिशनल फेज, है ना। तीनों को मैं अभी आपको पूरा का पूरा डील कर रहा हूँ, पूरा का पूरा। देखो LAT लात फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये तीनों होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपका ये जो है ना L, ये किसको इंडिकेट करता है? लेटेंट फेज आपकी कौन सी हो जाएगी? लेटेंट फेज, है ना। थोड़ा सा अपन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ब्लैक से, LAT। अब अपन करते हैं, ये होती हैं आपकी लेटेंट फेज, ये होती हैं आपकी एक्टिव फेज। इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये होती हैं आपकी ट्रांजिशनल फेज, है ना, ट्रांजिशनल फेज। इसमें ये क्वेश्चन होता है कि सर्विक्स डायलेशन यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? 0 से 3 सेंटीमीटर लेटेंट में देखने को मिलता है। और 3 से ज़्यादा कितना होता है? 3 से 4 स्टार्ट करते हैं, 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर का फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेशन देखने को मिलता है या 4 फिंगर देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक्टिव। और ट्रांजिशनल में कितना हो जाएगा? यहाँ 7 हो गया, तो 7 से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 सेंटीमीटर डायलेशन किस में देखने को मिलेगा? आपके एक्टिव फेज में। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन रूट। इंसुलिन इज टाइपिकली एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। तो इंसुलिन का रूट पूछा गया था। इंसुलिन कहाँ पे लगाई जाती है? सबक्यूटेनियस रूट पे, SC रूट का होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कसिंग सिंड्रोम का भी क्वेश्चन पूछा गया था। कसिंग सिंड्रोम इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। तो इसमें क्या होता है? कोर्टिसोल का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें वेट गेन देखने को मिलता है,
हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, और स्किन और आप वो बॉडी हेयर्स आपके चेहरे देखने, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, सिल्की बॉडी हेयर्स इसमें देखने को मिलेगा। दिस इज़ द कसिंग सिंड्रोम। तो ध्यान रख लेना, इसमें कोर्टिसोल का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है। तो मिनिमम स्कोर आप ध्यान रख लेना 3 से 15। तो जो 15 है ये क्या है, मैक्सिमम स्कोर है, और मिनिमम स्कोर कितना होता है, 3 होता है। ये आपका मिनिमम स्कोर होता है 3। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 0 कभी मत करके आ जाना। द ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको जीसीएस बोलते हैं, इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। LOC अपन बोलते हैं कि आपका जीसीएस LOC को मेज़र करने के लिए काम आता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेज़र करने के लिए इन ए पर्सन द मिनिमम स्कोर ऑफ 3 इंडिकेटिंग डीप कॉन्शियसनेस, और कोमा जो 3 होता है या तो कोमा की कंडीशन होगा, या अपन बोल सकते हैं डीप अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में आपका पेशेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रेवलिंग, इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बार वापस पढ़ के जाना। क्रेवलिंग इज ए significant developmental milestone in infants, typically occurring between 7 से 10 months of age। तो क्रेवलिंग कौन से मंथ्स में देखने को मिलती हैं, 7 से 10 मंथ में देखने को मिलती हैं क्रेवलिंग। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है इन्फेंट्स का, तो ध्यान रख लेना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक बार जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आपका, मंकी फेस अपीयरेंस इन विच डिजीज। तो मंकी फेस अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, आपको सभी को पता है मेरास्मस में मंकी फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है ना, जिसमें क्या होती हैं, एनर्जी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती हैं, मेरास्मस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PM डिजीज एक्सेप्ट। तो एडिमा ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब एक्सेप्ट में पूछा गया था, तो एडिमा आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ड्रग इन सिजोफ्रेनिया। तो मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ड्रग की सिजोफ्रेनिया की कौन सी रहेगी, क्लोजापिन। दिस इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करवाता है, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ से आपका T हट गया है ना, थ्रोम्बोसाइट है ये होता है ना, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। देखो डिजीज में इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछ ली और सिम्टम भी पूछ लिया, डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, मेनार्की बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन साइट। तो BCG की वैक्सीन क्या होती है, लेफ्ट अपर आर्म। तो लेफ्ट अपर आर्म ये BCG की साइट होती है, लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमन प्लेसेंटा वेट एट बर्थ। तो बर्थ पे ह्यूमन प्लेसेंटा का वेट कितना रहता है, 400 से 600 ग्राम। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 400 से 600 ग्राम। टर्नर सिंड्रोम का पूछा गया था 45 प्लस, अपन बोल सकते हैं 45X टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे अपन ने इसको डील कर लिया है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्रग इन सीवियर कोलेरा। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी सीवियर कोलेरा में, टेट्रासाइक्लिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेंट अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन कौन सा होता है,
ट्रिप्सिन। तो इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। हाफ डोज फॉर 0 से 6 मंथ बेबी के लिए कितनी होती हैं? 0.4 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायरियल मेडिसिन वर्क बाय रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल पैरासाइटियासिस। तो ये होता है आपका पैरासाइटियासिस लोपेरामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है आपका? 2 वीक में। तो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन 2 वीक में स्टार्ट होता है। अगर फेटल हार्ट रेट क्या देखने को मिल रही है? डिक्रीज देखने को मिल रही हैं, तो वो कंडीशन आपकी हाइपोथर्मिया की होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फेटल हार्ट रेट अगर डिक्रीज देखने को मिल रही हैं तो हाइपोथर्मिया की, और परपेरियम पीरियड लास्ट फॉर 42 डेज या फिर 6 वीक्स। तो अपन थोड़ा सा डील करते हैं इस हाइपोथर्मिया के बारे में। हार्ट रेट डिक्रीज, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन होगी है। हार्ट रेट स्टैंड्स फॉर, मतलब HR स्टैंड फॉर अपन बोल सकते हैं हार्ट रेट डिक्रीज, ये तो इंडिकेटर हैं। द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट ए डिक्रीज इन हार्ट रेट, अपन बोल सकते हैं हार्ट रेट डिक्रीज हो रही तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया इज एसोसिएटेड विद हाइपोथर्मिया। दिस इज एक्यूरेट एज हाइपोथर्मिया कैन कोज ए डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो हाइपोथर्मिया एक पॉजिटिव एजेंट भी हैं हार्ट रेट डिक्रीज का। सर अमंग अदर सिस्टमिक इफेक्ट्स, परपेरियम लास्ट फॉर 42 डेज होता है। परपेरियम रेफर्स टू द पोस्टपार्टम पीरियड। तो परपेरियम को क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। विच इज़ द टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये टाइम पीरियड होता है चाइल्ड बर्थ के बाद का, ड्यूरिंग विच ऑफ द मदर्स बॉडी रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो मदर की बॉडी होती है जो वो वापस रिवर्स हो जाती हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में चली जाती हैं। तो उस कंडीशन को अपन पोस्टपार्टम पीरियड या परपेरियम पीरियड बोलते हैं। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स द परपेरियम लास्ट फॉर 42 डेज। दिस इज करेक्ट। द परपेरियम पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड लास्ट अबाउट 6 वीक 42 डेज आफ्टर डिलीवरी।